कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो मैटर बेसिकली जो है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से बना हुआ है। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो नाइट्रोजन गैस है, ओके, N2 गैस। ओके, अब नाइट्रोजन गैस में होता क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होता है। वैसे ही तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस है तो उसके ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एलिमेंट्स वो होता है जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स जो है वो हमेशा सेम होते हैं। ओके, वैसे ही फॉर एग्जांपल कंपाउंड है। ओके, सो कंपाउंड जैसे कि एग्जांपल क्या है, वाटर। ओके, H2O। तो वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वन मोर एग्जांपल विल टेक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ओके, सो एलिमेंट और कंपाउंड में ये फर्क होता है कि एलिमेंट के अंदर दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर दोनों एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। ओके, वैसे ही मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों को कंटेन कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, एयर। तो एयर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो मिक्सचर के अंदर क्या है, हर एक चीज़ है, ठीक है, एलिमेंट्स भी है, कंपाउंड्स भी है। मिक्सचर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो एक ही फेज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मैं पानी के अंदर सॉल्ट ऐड कर दूं या फिर शुगर ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद सिर्फ खाली मुझे पानी मिलेगा, एक क्लियर लिक्विड मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी के अंदर मैंने सैंड ऐड किया, तो सैंड ऐड करने के कारण क्या होगा, कभी डिजोल्व ही नहीं होगा पानी के अंदर। तो डिजोल्व नहीं होने के कारण ये जो तुम्हारा सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर हमेशा वाटर भी होगा प्लस सॉलिड भी होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हो गए, दो फेज हो गए, ठीक है। तो वैसी चीज को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसका एग्जांपल है जैसे कि सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड और वाटर दोनों होता है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सो बहुत सी बार क्या होता है कि तुम लोग को पता होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2, वाटर का फॉर्मूला है H2O, बाद में अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 और मीथेन का फॉर्मूला जो है वो CH3 है। पर इनका फॉर्मूला CO2 ही क्यों है, CO3 क्यों नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो उसके अलग अलग स्टेप्स कैसे लिखना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ होता है कि राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ओके, जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो स्टेप 1 क्या है कि राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि इसके अंदर क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ओके, तो सबसे पहले इसका सिंबल लिख लेते हैं, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो हम लोग ने लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन का वैलेंसी कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है 2। ओके, फिर थर्ड स्टेप क्या है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन से 4 से मल्टीप्लाई करो। सो फाइनली तुमको क्या मिलता है, C2O4। ओके, अभी दोनों जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं। सो 2 1s are 2 2s are। ओके, सो व्हाट यू विल गेट, CO2। सो दिस वे यू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वैसे ही अगर समझो हम लोग को वाटर का फाइंड करना है, ओके, H2O। ओके, सो सबसे पहले हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो कितना होगा H2O। ओके, सो वाटर का क्या मिला हम लोग को, H2O। ओके, सिमिलरली जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया है, ओके, NH3। ओके, सो NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 7 है, पर उसकी वैलेंसी कितनी है, ओके, उसके एटॉमिक नंबर 7 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। सो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, हाइड्रोजन की 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो NH3। ओके, सिमिलरली यू विल गेट मीथेन। ओके, CH4। तो कार्बन के साथ हमेशा 4 हाइड्रोजन ही क्यों होते हैं। ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो C1H4। सो मीथेन का फॉर्मूला क्या आया, CH4। ओके, सो वैसे ही तुम लोग अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला। जैसे कि HCl, तो HCl के अंदर क्या होता है H1Cl1। ओके, सो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 1 ही आएगा, HCl HBr। Now we'll discuss metal, non-metal and also metalloids. Okay, so metals are basically solid except mercury and gallium. Okay, so mercury और gallium को छोड़ के बाकी जितने भी metals है वो हमेशा solid होंगे।
नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे एंड गैसेस भी होंगे। एग्जांपल, सॉलिड का एग्जांपल है कार्बन, सल्फर, लिक्विड का एग्जांपल है ब्रोमीन एंड गैसेस का एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, मेटल्स जो है वो हमेशा लस्टर होता है, लस्टर मतलब क्या, शाइन। ओके, बट नॉन मेटल्स में जो है वो कोई भी शाइन नहीं है। ओके, सिर्फ खाली एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, डायमंड्स एंड आयोडीन। ओके, डायमंड्स एंड आयोडीन काफ़ी शाइन करते हैं पर वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटल? नॉन मेटल्स आर बेसिकली ब्रिटल। ओके, ब्रिटल मतलब क्या, जैसे कि जोर से दबाने पे टूट जाएगा। ओके, चूरा हो जाएगा। ओके, उसका एक्सेप्ट डायमंड। ओके, सो डायमंड वी नो इट इज द टफेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, फिर मेटल्स की जो कैटेगरी है लास्ट की, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब क्या कि उसको हम लोग अगर हैमर करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टाइल मतलब क्या, उसका वायर बना सकते हैं। ओके, पर नॉन मेटल्स में कुछ भी नहीं होता है, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ओके, फर्दर मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। वायर्स में ड्रॉ हो रहे डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है तो उसको वायर्स बना सकते हैं। सो सिंस दे आर हैविंग गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इसके लिए उनको वायर्स वगैरह में यूज किया जाता है। फॉर नॉन मेटल दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, सिर्फ खाली एक चीज़ है वो है तुम्हारा ग्रेफाइट। ओके, लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या, अगर समझो एक मेटल दूसरे मेटल से स्ट्राइक हो रहा है तो उसके बाद एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज सोनरस। ओके, एंड नॉन मेटल्स आर बेसिकली नॉट सोनरस। ओके, फॉर द मेटलॉइड्स, ओके, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है। ओके, उसके एग्जाम्पल है जैसे कि आर्सेनिक, ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, सो ये सब बेसिकली तुम्हारे मेटलॉइड्स है। अगर तुम लोग कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो जो तुम्हारा यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक, तो वहाँ पर तुम लोग को एक जिगजैग ऐसी लाइन दिखेगी। ओके, सो ये जिगजैग लाइन की तरफ जितने भी मेटल्स प्लेस किए गए ये सब तुम्हारे मेटलॉइड्स है। ओके, डू चेक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर दिस।